एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारी मैजिया लप्पस की फिफ्थ फैंग लव दिखाई जाती है, जो अपने फिन और डॉट से पूछ रही होती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? बताओ ना, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तभी डॉट अपना बोलता है फिन से, अभी तो हम इससे कुछ ही देर पहले मिले हैं, तो हम तुम्हें कुछ बता नहीं सकते। तभी अपनी लव बोलती है, क्या मैं क्यूट हूँ? तभी डॉट बोलता है, मेरे ख्याल से वो हम लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है। लेकिन मैंने वादा किया है अपने आप से कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ लेमन से। जिसके बाद वो लड़की बोलती है, क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो अपने मैजिक टॉर्नगस का इस्तेमाल करती है। तभी अपना डॉट जो रहता है वो भी अपने एक्सप्लॉम का इस्तेमाल करता है, लेकिन अपना डॉट का जो अटैक था वो कमजोर पड़ जाता है और अपना डॉट किसी तरीके से बचता है। तभी अपना डॉट बोलता है, मुझे पता ही था कि जो डबल लाइनर होते हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। लव जो रहती है वो चिल्ला रही होती है, सारी लड़कियां प्रिंसेस के तौर पे पैदा होती हैं और तुम लोग उनको क्यूट कहते हो और उनसे प्यार करते हो, लेकिन जो लड़का मुझे नहीं पसंद कर सकता मैं उसको मार डालूंगी। अपने डॉट और फिन सोच रहे होते हैं, क्या ये पागल तो नहीं हो गई है? क्योंकि मेरे पापा बोलते हैं जो तुम्हें पसंद ना करे तुम उसे मार सकती हो। तभी अपना डॉट बोलता है, तो सुनो एक बार, तुम्हारे पापा को बता दो कि उनकी बात एकदम बकवास है, कोई सेंस ही नहीं है उनकी बात में। एक्सप्लॉम्ब लव बोलती है, तुम्हारी मैजिक पावर मेरे बराबर नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अपना डॉट का जो हमला रहता है वो अपने लव के पास पहुंचने से पहले ही एक्सप्लोड हो जाता है और धुआं धुआं छा जाता है। तभी अपनी लव बोलती है, ये क्या, उसने मेरे पे हमला क्यों नहीं किया? हमें दिखाया जाता है अपना डॉट जो रहता है वो अपनी लव की स्टिक को पकड़ने वाला था, लेकिन अपनी लव जो रहती है वो अपनी स्टिक को बचा लेती है और वो फिर से अपने डॉट के ऊपर अपना टॉर्नेडो वाले हमले का इस्तेमाल करती है। जिसके बाद अपने डॉट की बेइज्जती करने लगती है, तुम बहुत कमजोर हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते, हा हा हा। अपना डॉट एकदम लाचार जमीन पे पड़ा था। लव बोलती है, ओ मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गई कि जो चौथा फैंग है मैजियलपस का, वो किसी को भी स्टोन के अंदर बदल सकता है। अगर तुम मुझे हराकर जल्दी से अपने दोस्त मैस के पास नहीं गए तो तुम्हारा दोस्त मैस जो है वो पत्थर में बदल जाएगा। ओह मैं तो भूल ही गई, तुम उसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम एक कमजोर हो। और वो अपने डॉट के ऊपर एक के बाद एक हमला करने लगती है और बोलती है, मुझे बहुत बेकार लग रहा है कि मशरूम हेड के पास इतना कमजोर दोस्त है, वो कभी भी लॉर्ड एबल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तुम दोनों कचड़े के ढेर हो। तभी हमें डॉट दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, सच में ये लड़की मुझसे काफी ताकतवर है, ये मुझसे काफी ताकतवर है। तभी हमें डॉट का पास दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का अपने डॉट से उसकी नई झाड़ू लेकर अपनी पुरानी झाड़ू पकड़ा देता है जबरदस्ती। डॉट की बहन जो रहती है वो अपने डॉट को एक और झाड़ू देती है और बोलती है, तुम बहुत जल्दी हार मान लेते हो, तुम्हें अपने लिए लड़ना सीखना पड़ेगा डॉट। तभी डॉट बोलता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत कमजोर हूँ, अगर मैं उन्हें मना करता तो मेरा कोई दोस्त नहीं बचता। तभी डॉट की बहन जो रहती है वो उससे बोलती है, काश तुम्हारे पास कोई सच्चा फ्रेंड होता तो तुम्हें पता चलता। सच्चा फ्रेंड क्या होता है दीदी? तभी डॉट की सिस्टर बोलती है, सच्चा फ्रेंड वो होता है जो तुम्हारी हर सिचुएशन में तुम्हारा साथ दे। डॉट कभी भी उस फ्रेंड को धोखा मत देना। तभी डॉट अपनी सिल्वा वाली फाइट को याद करता है कि अपने मैस ने कैसे अपने डॉट को बचाया था। तभी अपना डॉट जो रहता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम मुझे ऐसे नहीं हरा पाओगी, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त की बेइज्जती करने की? लव जो रहती है वो अपने डॉट के सर पे पता नहीं कौन सा अजीब सा मार्क देती है और बोलती है, ये कैसा मार्क है? ओ नो, वार्डिंग क्रॉस है, ये कुछ बच्चों को मिलता है उनके जन्म से, और जब वो लोग अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते बैटल के अंदर, वो लड़ाई के राक्षस बन जाते हैं, दी ईरा क्रूज। देखो यार, मैंने पूरी मांगा पढ़ रखी है, अगर तुम मुझसे बोलोगे कि भाई यार डॉट की पावर लेवल को एक्सप्लेन करो तो मैं वीडियो बना दूंगा मेरे मेन चैनल पे, जाके मेरे मेन चैनल अननोन गेमर 100K को सब्सक्राइब कर लो। तभी अपना डॉट बोलता है, तुमने मेरे दोस्त की बेइज्जती करी ना, जाओ मशीन गन, कोई चांस नहीं बचा अब तुम्हारा मेरे सामने जीतने का। क्रैश 100 बार मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी
लव जो रहती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि डॉट ने तो उसके ऊपर हमला ही नहीं किया। डॉट बोलता है मैं लड़कियों के ऊपर हमला नहीं करता, जाओ मैंने तुम्हें छोड़ा। लव जो रहती है वो एक्टिंग करने लगती है रोने की और अपने डॉट से बोलती है थैंक यू, मैं जा रही हूँ। तभी फिन जो रहता है वो अपने डॉट को बोलता है बहुत बढ़िया डॉट, तुमने तो फिफ्थ फैंग को अकेले ही हरा दिया। और फिन आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है। वो सांप जो रहता है वो अपने फिन के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन बीच में अपना डॉट आ जाता है। तभी वहाँ पे फोर्थ फैंग आ जाता है और बोलता है लव, मैंने तो सोचा था तुम इन सिंगल लाइनर्स को अकेले हरा दोगी, लेकिन ये क्या, तुम इनको भी नहीं हरा पाई। इन लोगों को तो तुम्हें बड़े आराम से हरा देना चाहिए था, अब मेरी पावर देखो। डॉट जो रहता है वो मन ही मन बोलता है अभी मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ, क्या मैं फोर्थ फैंग से इस हालत में लड़ पाऊंगा। तभी लव जो रहती है वो बोलती है फोर्थ फैंग बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी पावर को तो सेकंड फैंग ने भी प्रेज किया था। फोर्थ फैंग जैसे ही हमला करने वाला था, तभी अचानक से उसको बहुत तेजी से कोई चीज आके लड़ती है और अपना फोर्थ फैंग जो रहता है वो जमीन पे गिर जाता है और उसको पूरे नानी याद आ जाती है उसकी। वो सोचने लगता है ये हमला उसके ऊपर किसने किया, ये सब क्या हो रहा है। तभी वो देखता है वहां पे रे नेम्स आ चुका था, डिवाइन विजनरी। तभी फोर्थ फैंग बोलता है रे नेम्स, मैंने तो सोचा था तुम चले गए होगे, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, चलो शांति से बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास भी एक रीजन है ये सब करने का, तुम भी जानते हो ना। रेन जो रहता है वो अपने फोर्थ फैंग की इस बात को नजरअंदाज करता है और अपने फोर्थ फैंग के ऊपर बहुत भयानक हमला इस्तेमाल करता है, जिसके बाद फोर्थ फैंग जो रहता है वो अपने रे नेम्स से लगातार माफी मांगने लगता है और बोलने लगता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे पछतावा हो रहा है जो भी मैंने किया है। तभी रेन जो रहता है वो बोलता है मुझे तुम्हारे जैसे नाली के कीड़े की बातों पे विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम बोलना भर जानते हो, कभी भी करके नहीं दिखाते। मुझे पता है अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम ऐसी ही गलती दोबारा दोहराओगे, इसलिए तुम जैसे लोगों को मार के समझाना ही सही है। और इसी दौरान अपना डॉट जो रहता है वो सोच रहा होता है इसने कितनी आसानी से फोर्थ फैंग को हरा दिया, क्या यही होती है एक डिवाइन विजनरी की पावर। तभी रेन जो रहता है वो बोलता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे इसके मुंह से कुछ उगलवाना है। तभी डॉट बोलता है आप तो एक डिवाइन विजनरी हो ना, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो। तभी रेन उन्हें बताता है कि यहाँ आसपास इनोसेंट जीरो के एजेंट घूम रहे हैं जो बहुत खतरनाक लोग हैं। तभी फिन बोलता है भैया। डॉट जो रहता है वो बोलता है तुम क्या बोल रहे हो। एम्स जो रहता है वो वहां से जाने लगता है, तभी उसके सामने अपना मैस आ जाता है। एम्स जो रहता है वो मैस की ताकत को महसूस करता है और बोलता है ये मैजिक पावर तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर इतना ज्यादा प्रेशर पावर कैसे है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन को बहुत जल्दी करूंगा। तभी मैस बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। रेन तभी जो रहता है वो एक चीज निकालता है और बोलता है ये चीज जो है ये लोगों की मैजिकल पावर को नापने के काम आती है, इससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम एक असली स्टूडेंट हो या नहीं। तभी तुरंत रेन अपनी तलवार को बहुत तेजी से मैस की तरफ फेंक देता है। मैस जो रहता है वो रेन की तलवार को रोकता है और बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम इस तरह इसको क्यों फेंक रहे हो, ये बहुत खतरनाक हो सकता है मेरे लिए। रेन जो रहता है वो समझ जाता है कि मैस ने बिल्कुल भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया है। रेन की जो मशीन रहती है वो भी पागल हो जाती है और बोलती है उसने तो रेन के हमले को इतनी आसानी से रोक लिया, फिर भी उसकी मैजिक पावर मुझे पता क्यों नहीं चल रही है, ये तो जीरो आ रही है। रेन इस बार बहुत सारी तलवारों से अपने मैस के ऊपर हमला करता है। मैस जो रहता है उसकी तलवारों से चेयर बना लेता है। रेन जो रहता है वो इस बार और ताकत लगा के अपने हमले को करता है। रेन की मशीन जो रहती है वो भी सोचने लगती है कि मैस अब नहीं बच पाएगा, क्योंकि ये रेन का बहुत खतरनाक हमला था। हमें दिखाया जाता है मैस एक तलवार अपने हाथ में लेता है और सारी तलवारों को काउंटर कर देता है। वाह। रेन जो रहता है वो अपने मैस से उसका नाम पूछता है, मैस उसे अपना नाम बताता है। रेन जो रहता है उसको याद आता है कि हेडमास्टर ने उसे बताया था मैस के बारे में कि मैस एक यूनिक लड़का है। तभी रेन जो रहता है वो बोलता है मुझे माफ कर दो मैस, मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, मुझे पता नहीं था कि तुम ही मैस बॉन्डेड हो। वो अपने मैस को एक हैंकर चीफ देता है जिसमें बहुत सारे बनीज बने थे। मैस जो रहता है वो उसको हैंकर चीफ के लिए थैंक यू बोलता है
और उससे पूछता है क्या तुम्हें बनीज बहुत ज्यादा पसंद है। रेन जो रहता है वो गुस्से वाला मुंह बनाता है। रेन जो रहता है वो अपने मैस से बोलता है, मैस मैंने सुना है तुम एबल से लड़ाई करने जा रहे हो, तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ एबल एक बहुत खतरनाक अपोनेंट होगा और इस साल का वो डिवाइन विजनरी का कैंडिडेट भी होने वाला है और ऐसा लगता है कि वही जीतेगा इस बार। भले ही तुमने मेरे सिंपल मैजिक को बड़े आराम से काउंटर कर दिया, लेकिन एबल को बिना मैजिक के हराना बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, एबल को पूरी कोशिश करके हराने की कोशिश करना, जिससे तुम डिवाइन विजनरी बनने के बहुत करीब आ जाओगे, क्योंकि उसके सारे कॉइन तुम्हें मिल जाएंगे। इसलिए मैं हार मत मानना अगर तुम्हें सच में एक डिवाइन विजनरी बनना है, भले तुम्हारी जान पे क्यों ना बनाए। मैस रेन को थैंक यू कहता है और बोलता है मैं तुम्हारी बात को याद रखूंगा रेन। रेन बोलता है तो ठीक है मैस, मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे पास अभी और काम है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं ये सब सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ। मैस बोलता है रेन इतना बुरा भी आदमी नहीं है। हमें रेन दिखाया जाता है जो हेडमास्टर की कही गई बातों को याद कर रहा था। हेडमास्टर ने उसे बताया था कि मैस काफी अच्छा लड़का है, वो अपने दोस्तों को हमेशा किसी भी सिचुएशन में आगे रखता है और उनकी मदद करता है और उसने रेन के छोटे भाई फिन की भी जान एक बार बचाई थी। रेन बोलता है मैस मुझे विश्वास है कि तुम डिवाइन विजनरी पक्का बनोगे, चाहे तुम्हारे पास मैजिक क्यों ना हो। अगले सीन में हमें मैच दिखाया जाता है जो मैजियल लप्पस के बेस के बाहर आ चुका था। वो दरवाजे को पकड़ता है और बोलता है मुझे इसे धक्का अंदर को देना है या फिर मुझे इसको खींचना है, और मैच जो रहता है वो मुक्का मार के उसको तोड़ देता है। एबल बोलता है मेरे ख्याल से तुम्हें दरवाजा तोड़ना बहुत पसंद है। तभी मैच बोलता है मैंने तो सिर्फ नॉक किया था, दया दरवाजा तोड़। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। सो गई सर बस यार आज की वीडियो में नहीं आपसे मिली छोड़े तब के लिए टैलेंट बाय बाय। और गई सर अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी आ जाएगा। और गई सर मैं हर हफ्ते एक एपिसोड इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब जो है वो एक हफ्ते बाद मेरी वीडियो की रीच घटा दे रहा है, जिससे मेरे 5-10 हज़ार व्यूज से ज़्यादा आगे जा ही नहीं रहे। और बाकी जो बंदे हैं मेरी ट्रिक को इस्तेमाल कर रहे हैं, मांगा के वो एक्सप्लेन कर रहे हैं और भाई और उनके मुझसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो भाई यार बात तो नहीं सही है ना यार, मैंने कॉन्सेप्ट लाया और मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे तो यार अच्छा नहीं लगता। तो गई सर बस यार मैं हफ्ते में एक एपिसोड अपलोड करूँगा और चिंता मत करो, जैसे ही एनीमे खत्म हो जाएगा 12 एपिसोड उसके बाद मैं लगातार एपिसोड अपलोड कर दूंगा। बस गई सर अपना प्यार बनाए रखना।